प्रदर्शन देखने को मिलेगा। नागौर की मेड़ता में बजरी माफिया के खिलाफ ये हल्ला बोल है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। नागौर के रियाम्बड़ी कस्बे में आरएलपी का हल्ला बोल। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मंत्रालय के कर्मचारियों का प्रदर्शन आज है। मंत्रालय के कर्मचारी सीएमआर का आज घेराव करने जा रहे हैं। पिछले 2 महीने से महापड़ाव पर बैठे हैं मंत्रालय के कर्मचारी। सभी मंत्रियों के आवास के घेराव करने के बाद अब सीएमआर के घेराव की कार्यक्रम की तैयारी है। बीजेपी कार्यालय के सामने सिविल लाइन्स फाटक पर एक सभा का आयोजन भी है। दरअसल वेतन समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर लगातार घेराव कर रहे हैं मंत्रालय के कर्मचारी। 12 बजे का वक्त रखा गया है जब कर्मचारी सीएमआर की तरफ रुख करेंगे। तो जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर आज मंत्रालय के कर्मचारी सीएमआर का घेराव करते हुए नजर आने वाले हैं। 12 बजे का एक कार्यक्रम रखा गया है। अपने दर्शकों को बता दें कि पिछले 2 महीने से महापड़ाव पर बैठे हुए हैं मंत्रालय के कर्मचारी। हालांकि इससे पहले मंत्री के आवास के घेराव की तस्वीरें भी आपने देखी थी। कई इनमें से कार्मिक अनशन पर तक बैठे हुए हैं। मंत्रियों से बात हुई, आश्वासन भी मिला, लेकिन सहमति अब तक बनती हुई सरकार और इन कर्मचारियों के बीच में नजर नहीं आ रही। 2 महीने बाद अब सीएमआर का रुख यहां पर मंत्रालय के कर्मचारी करते हुए नजर आने वाले हैं। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में बड़ी तालाब में नहाते वक्त डूबे युवक का शव सिविल डिफेंस की टीम ने निकाल लिया है। युवक की शिनाख्त दुधिया गणेश जी निवासी जगदीश लटकार के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के शव को एमबीएस के हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। एक शख्स जो डूबा था, उसे आखिरकार उसके शव को बाहर निकाला गया है नदी से और अब उसे मोर्चरी में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। उदयपुर से खबर है, जहां पर अंबा माता थाना क्षेत्र में बड़े तालाब में दरअसल नहाते वक्त एक युवक डूब गया था। सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार सिविल डिफेंस की टीम ने शव को बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि जगदीश इसका नाम है और दुधिया गणेश का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों को सौंपने से पहले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो रही है। हमारे संवाददाता कमलेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, कितने घंटों की सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार शव को बाहर निकाला गया? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर की अंबा माता थाना क्षेत्र का बड़ी तालाब का मामला है, जहां पर कल शाम को नहाते वक्त एक युवक डूब गया था। इसके बाद जो है कि वहाँ जो मौजूद लोगों ने इसको ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन युवक नहीं मिला। तो इस पर लोगों ने जो है कि पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद रेस्क्यू टीम, जो सिविल डिफेंस की टीम थी, मौके पर पहुंच गई और कई देर तक उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। लेकिन रात को अंधेरा ज्यादा होने की वजह से एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा। ऐसे में आज सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और जो सिविल डिफेंस की टीम है उन्होंने वो पूरी जो युवक की लाश को तलाश लिया। उसके बाद युवक की तलाश को बाहर निकालकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। अभी युवक के शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया है और शिनाख्त भी हो गई है। ऐसे में पोस्टमार्टम के बाद युवक के शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। शुक्रिया कमलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। एमबीएस अस्पताल में जो सफाई कर्मचारी पिछले 2 दिन से हड़ताल पर थे, उन्होंने खत्म करने का ऐलान किया है। कॉलेज प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में सहमति बनी और सभी मांगे जाने पर हड़ताल की खत्म करने का ऐलान किया गया। आज से एमबीएस हॉस्पिटल में वापस काम पर सफाई कर्मी लौट आएंगे। तो ये बड़ी राहत की सांस अस्पताल प्रशासन ने ली है। आखिरकार 2 दिन से जो हड़ताल चल रही थी, गंदगी के अंबार लगे हुए थे और उसके बाद अब हड़ताल खत्म करने का ऐलान सभी मांगे पूरी होने पर कर्मचारियों ने किया है। और देखिए किन किन मांगों पर सहमति बनी है। लापरवाह जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सहमति बनी है और वेतन जो पिछले 2 महीने से नहीं मिला था, उसे भी जारी करने का आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया गया है।
आज हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें प्रशासन अधिकारी और प्रिंसिपल मैडम की अध्यक्षता में काफ़ी इसमें डिस्कस हुआ और उसमें काफ़ी सोल्यूशन निकाले गए और इसमें आया कि भी 4-5 दिन में जितना जल्दी हो सके जो बकाया है उसका एक बार इंक्वायरी कर उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटी निकलती है किसी की भी तो उसका भी निस्तारण करा जाएगा और वर्करों से बात करी है तो वो वर्कर भी एग्री करके कि 4-5 दिन पेमेंट हो जाएगा तो काम पे लौट आएंगे। इसके साथ ही हमने जो कार्तिकेय कंपनी जिसका कि टेंडर चल रहा था लास्ट 2 साल का टेंडर था, फिर 17 महीने उसका और एक्सटेंड किया, उसके प्रतिनिधि थे। कुछ अभी जो स्विफ्ट कंपनी है उसके प्रतिनिधि थे और हमने कर्मचारियों से भी बात की। खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोटा बूंदी के संसदीय क्षेत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खेल महोत्सव का आगाज किया है। बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी खेल महोत्सव लोगों को जोड़ने का, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा है। बड़ी संख्या में हर वर्ग और उम्र के लोग इन खेलों में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान स्पीकर बिरला ने इटावा को जो इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका तोहफा भी दिया है। इटावा में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों हार्डकोर स्ट्रीट शीटर कैलाश मांझू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मांझू ने इस वीडियो के जरिए कई गंभीर आरोप पुलिस महकमे पर लगा दिए हैं और अपने दुश्मन विक्रम नादिया और पुलिस के बीच सांठगांठ की बात कही है। मांझू का कहना है कि विक्रम नादिया और दिनेश बंबानी ने पुलिस के साथ मिलकर उस पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं। वहीं पुलिस कह रही है कि विक्रम नादिया और कैलाश मांझू की लंबे समय से तलाश थी। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम पहले ही घोषित किया गया था। पुलिस दोनों की तलाश जगह जगह दबिश देकर कर रही है। ये माना जा रहा है कि पुलिस द्वारा की जा रही छापेमारी के चलते कैलाश मांझू ने इस वीडियो को वायरल किया है। के दौरान मैंने न तो कोई अपराध किया है और जेल के रहने के दौरान जो 2 मामले 5 साल के अंदर दर्ज हुए हैं, ये साजिश दिनेश बंबानी और विक्रम नादिया ने करवाए। इनके साथ और इनके पीछे है परमेश्वरी HHO जंवर और ASI जब्बर सिंह जंवर। ये इनसे पैसे लेते हैं। ये बोल रहे हैं अभी दिनेश बंबानी वगैरह मार्केट में घूम के बोल रहे हैं कि हमने जो राकेश मांझू का मामला इसके अंदर जो नाम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अवैध खनन, भूमि अतिक्रमण और शहरीकरण के चलते गायब हुई अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियां। प्रदेश में पहले के मुकाबले रेतीली आंधियों की संख्या ऐसे में बढ़ गई है। बावजूद इसके इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और 2059 तक 21% वन भूमि के बस्ती में परिवर्तित होने का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान में खनन माफिया की मौज। संरक्षित क्षेत्रों में बढ़ रहा अवैध खनन। बेशकीमती खनिज संपदा पर नजर। जिम्मेदार से ओहदेदार तक अवैध खनन में लिप्त। प्रदेश में खनन माफिया की मौज है। नेता, पुलिस और अधिकारियों के मजबूत गठजोड़ के चलते खनन माफिया के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे उनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। खनन माफिया इतने दुस्साहसी हो गए हैं कि अवैध खनन को रोकने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने में भी जरा भी नहीं चकते। यही वजह है कि खनन माफिया अब वन क्षेत्रों को अपना निशाना बनाते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में प्रदेश की वन भूमि पर अवैध खनन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ों की जुबानी वन अपराध की कहानी। 2022-23 में अवैध खनन के 989 मामले लंबे, 543 कोर्ट में। 2022-23 में अवैध खनन के 1075 नए मामले, 32 कोर्ट में। 2022-23 में अवैध खनन के 1289 मामले निस्तारित, 101 मामले कोर्ट में, जिन पर कार्रवाई का भी दावा किया जा रहा है। पिछले 2 साल में 2775 अवैध खनन के मामले आए। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना राशि वसूली गई। तो स्वाभाविक है कि अतिक्रमण हो, चाहे अवैध खनन हो, चाहे कटान हो और चाहे शिकार की घटनाएं हों, इन पर हमने सख्ती से लगाम कसी है। आपके ध्यान में है इन चारों तरह के अपराध जो हुए हैं उनमें लोग पकड़े गए हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही हुई है और अभियान के रूप में हालांकि 3-4 बार इन सभी प्रकरणों में हमने चलाया है, लेकिन हम अभियान की बजाय इसको एक प्रक्रियागत रोजमर्रा की प्रक्रिया में इन बिल्ट कर रहे हैं।
प्रदेश में वन विभाग एक तरफ स्टाफ की कमी से जूझ रहा है तो दूसरी ओर अवैध खनन माफिया प्रदेश के जंगलों को लगातार छलनी कर रहा है। वन विभाग की ओर से अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उससे अवैध खनन को रोक पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वन विभाग इस तरह के मामलों में तेजी से निस्तारण का प्रयास कर रहा है, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण अवैध खनन पर पूरी तरह से नकेल कसना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। विभाग के बाद बड़े सीमित संसाधन रहे हैं, पर एक हर्ष की बात है कि राज्य सरकार ने इसको महसूस करते हुए इस साल के बजट में बहुत सारी घोषणाएं करी हैं, जिसमें वनों की सुरक्षा के संबंध में भी घोषणाएं की गई हैं और वन कर्मियों के वन विभाग के संसाधनों पर भी ध्यान दिया गया है। अब संरक्षित वन क्षेत्रों में छिपी बहुमूल्य खनिज संपदा खनन माफिया के निशाने पर है। राजस्थान में स्टाफ की कमी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन राजस्थान के संरक्षित क्षेत्रों में अगर इस खनिज संपदा को नहीं बचाया गया तो प्रदेश के अंदर वनों और वन्य जीवों को बचाने के सपने को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिम्मेदार विभाग इस तरफ रुख करेंगे और प्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्रों में बची हुई बेशकीमती खनिज संपदा को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। और इसी खबर के साथ बारू राजस्थान में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।